यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि फिनलैंड जो वीजा देगा भाई साहब 5 साल का फ्री वर्क परमिट वीजा होगा ये। अब फ्री का मतलब क्या भैया, अब यहाँ पे अगर बात करें तो लेबर शॉर्टेज इन फिनलैंड, हाई डिमांड फॉर इन स्किल जॉब की भी भैया काफी सारी डिमांड है और स्किल वर्कर की जॉब है। अब यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट देख सकते हैं, नो आइलेट्स रिक्वायरमेंट, आइलेट्स की कोई जरूरत नहीं है, बेसिक इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नॉर्मल आपको अगर आती है तो चल जाती है, हायर एजुकेशन की भी जरूरत नहीं है, एज लिमिट की भी कोई चक्कर नहीं पड़ेगा, एजेंट की भी जरूरत नहीं है ना, नो रिक्वायरमेंट 5 से 10 लाख रुपए में बताता हूँ भैया, पैसा देने की जरूरत नहीं है, फ्री वीजा मिल जाएगा। सबसे पहले तो आपको एक जॉब फाइंड करना है, ठीक है जी, फिर आपको अप्लाई फॉर करना वर्क परमिट के लिए, फिर आपको मान लो वर्क परमिट आपको मिल जाता है, जॉब एग्रीमेंट आपको मिल जाता है ना, जॉब ऑफर, तो वहां पे फिर आपको लोकल जो फिनलैंड की एम्बेसी है वहां पे, जैसे दिल्ली हाई कमीशन है वहां पे जाना होता है, फिर आपको इंतजार करना होता है और फिर आपको फाइनली फिनलैंड के लिए पहुंचना होता है। अगर यहाँ पे सैलरी की बात करें तो देख सकते हैं 2600 से 4000 यूरो तक आप महीना कमा सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं इतना आसान नहीं है फिनलैंड पहुंचना, बहुत मुश्किल से वीजा मिलता है। अरे भाई सही बात है, कौन घर पे बैठ के वीजा देता है आपको? ऐसे ही मिल जाता है क्या वीजा? घर वाले खाना नहीं देते आपको, काम नहीं करोगे तो। बात कर रहे हो आप शेंगेन कंट्री जाने की, लेकिन भाई साहब मेहनत करनी पड़ती है, आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब छोटी छोटी कंट्री है, 55 मिलियन लोग यहाँ पे, 50 लाख लोगों की पॉपुलेशन है। अब ये तो नहीं कि पूरी इंडिया को उठा के जॉब देते हैं वहाँ पे, ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन जाते हैं ना। जाने का मतलब क्या है, 25-30 हजार इंडियन वहाँ पे काम कर रहे हैं फिनलैंड में। वो कहाँ से पहुंच गए भाई? दुबई, इंडिया में आप बोलते हो कि वीजा नहीं देता, 25,000 से ऊपर इंडियन लोग हैं, आप कहीं पर भी ट्राई कर लेना। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई फिनलैंड के बारे में। जी हाँ भाई, फिनलैंड का वीजा अभी के टाइम में 10 दिन में मिल जाता है गारंटी से वीजा। गारंटी का मतलब मैं आपको बताऊंगा आगे यहाँ पे, और मात्र 8,000 रुपए में और 50,000 वर्करों की जरूरत है हर साल। एक सर्वे के अनुसार, एक न्यूज के अनुसार मैं बता दूं, पिछले अगले जो 30 सालों में लगभग 14 लाख वर्कर चाहिए भाई साहब फिनलैंड को। और इसका रीजन क्या है, वहां पे आबादी डाउन होती जा रही है और वर्क, आपको पता है इकोनॉमी में तो ये वर्ल्ड के अंदर 8वां कंट्री आ जाता है, तो पैसों की यहाँ पे कमी नहीं है, जॉब की कमी नहीं है। तो इसको देखते हुए इस पे विस्तार से बात करेंगे कि यहाँ का आप वीजा कैसे ले सकते हैं, जॉब कैसे ले सकते हैं, कौन सी यहाँ पे ट्रेंड पे जॉब चल रहा है, अप्लाई कैसे कर सकते हैं, फिनलैंड आप कैसे पहुंच सकते हैं, वीजा टोटल इस पे बात करेंगे। आपके जो भी माइंड में क्वेश्चन है यहाँ पे सब सवालों के मैं जवाब दूंगा और आपको लाइव दिखाऊंगा, ताकि आप भी यहाँ पे अगर किस्मत आपकी अच्छी है तो भाई साहब 10 दिन में आप फिनलैंड का वर्क परमिट वीजा ले सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करके चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि हर रोज आपको नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो भैया पहले भौगोलिक स्थिति को थोड़ा सा जान लेते हैं। ये आपको दिख रहा है फिनलैंड, ये आपको फिनलैंड दिख रहा है साथियों, ये फिनलैंड है, ये इतना सा फिनलैंड है और यहाँ पे लगभग 55 लाख लोग यहाँ पे रहते हैं। और नजदीक की इसकी सीमा की बात करें तो स्वीडन नजदीक में पड़ता है, और इधर अगर बात करें तो मकाऊ रशिया इनके नजदीक में है। लातविया अगर इनके बीच में भैया थोड़ा समुद्र का चक्कर पड़ जाता है तो थोड़ा सा इसमें समुद्री सीमा लग जाती है, और नॉर्वे इनके नजदीक में पड़ता है। यानी ये 3 कंट्रियों के लगभग नजदीक पड़ता है। और यहाँ पे आपको अगर चले जाते हैं तो भाई साहब सबसे बड़ा फायदा ये है, अगर आप शेंगेन कंट्री है, ये आपको सबको पता है यूरोप कंट्री में, और 8वां सबसे ज्यादा पैसे वाली कंट्री, यहाँ पहुंच जाते हैं तो ये जो 26 कंट्री दिख रही है आपको, इन 26 कंट्रियों में बेधड़क रात को 12 बजे उठ के चल पड़ो भैया, कोई नहीं रोकने वाला। और जो आपको पता है बेल्जियम, बुल्गारिया, जहां पे आपका सपना है वहां पे, इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये वीजा अभी तुरंत मिल रहा है, सबको मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो 2024 में भैया आपके चांसेस बन जाते हैं फिनलैंड में पहुंचने के, क्योंकि एक सर्वे के अनुसार 28 साल में 14 लाख वर्करों की जरूरत है। प्रत्येक साल इनको 50,000 वर्करों की डिमांड है इस देश में। जी हाँ, अगर इसके सबसे बात करें तो यूरोप में भाई साहब 8वां सबसे इकोनॉमी में पावरफुल कंट्री है, सबसे खुशहाल, सबसे हैप्पीनेस कंट्री की अगर बात करें तो 8वें नंबर पे आता है। लगभग 200 और कुछ कंट्री है उनमें, और यहाँ के वर्कर भी भैया बल्ले बल्ले है उनकी। आपको ये न्यूज में आपको साथ में लगा रहा हूं, आप चाहो तो गूगल कर लेना, ये बात सच है कि लगभग बता दूं 28 सालों में 14 लाख वर्करों की जरूरत है यहाँ पे। अगर आप पहुंच जाते हैं, पहुंचने का तरीका बता दूं, देखो वीजा अप्रूवल रेट है ना 98% है। लिथुआनिया का मैंने बताया था 99% वीजा दे रहा है। इनका वीजा सक्सेस रेट देख लो भैया 98%, यानी 100 लोग अगर वीजा अप्लाई करते हैं तो 98% लोगों को वीजा मिल जा रहा है। तो सबसे कितनी अच्छी बात है। और अगर आप मान लीजिए वहां पे अगर आप बेनिफिट देखते हैं, मूव फिनलैंड अगर आप जाते हैं तो वहां पे आपको क्या बेनिफिट है, सबसे बड़ी बात ये देख लो। क्योंकि एप्लीकेशन प्रोसेस हाई अप्रूवल रेट चल रहा है अभी के टाइम में, जो मैंने आपको बता दिया। वीजा मात्र आपको 10 दिन में से लास्ट 30 दिन में आपको वीजा मिल सकता है। एजुकेशन आपकी यहाँ की सबसे बेस्ट एजुकेशन है, बेस्ट यूनिवर्सिटी है, और बेस्ट यहाँ पे एजुकेशन फ्री भी है आपके जो बच्चे हैं वहाँ पे PR होने के बाद में। तो ये तरीका है वहां पहुंचने के फायदे आपको हैं। योर स्पाउस विल बी अलाउड, यानी आपके साथ में आपके परिवार, फादर मदर भी यहाँ पे जा सकते हैं। वर्क परमिट वीजा ड्यूरेशन देख सकते हैं, 1 साल का वीजा आपके पासपोर्ट में लगेगा फर्स्ट में, और इसको 4 साल तक आप रिन्यू करवा सकते हैं। टोटल ये 5 साल का वीजा होता है। जी हाँ, और इसके ऊपर आपके डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉयर अगर आपका एक्सटेंड करवाता रहता है तो इसको 1 साल से रिन्यू करवा सकते हैं। अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंसी के लिए भी भैया आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मान ली इस देश का वीजा मिल जाता है तो आप भाई साहब 26 देशों में फ्री ऑफ कॉस्ट आप दूसरे 26 यूरोपियन कंट्रियों में आ जा सकते हैं बिना रोक टोक के। लो जॉब कंपटीशन, यहाँ पे जॉब कंपटीशन की एकदम मतलब बहुत कम कंपटीशन यहाँ पे है, और वीजा अप्रूवल रेट है ना वो बेस्ट है। अनस्किल्ड वर्कर भी यहाँ पे जा सकते हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं ना वो भी भैया यहाँ पे फिलहाल जा सकते हैं। आज से
काफ़ी टाइम पहले तक नहीं जा रहे थे, फिनलैंड अप्लाई नहीं, आपको वीज़ा नहीं देता था, लेकिन अभी अगर आपको कोई स्पॉन्सर करता है तो यहाँ पे आप जा सकते हैं। तो ये बहुत सारे बेनिफिट हैं आपको फिनलैंड पहुंचने के। यहाँ पे एक बात आपको क्लियर मैं कर दूं भैया, ये किसी एजेंटों के चक्कर में मत पड़ना आप। यहाँ पे सिर्फ आप स्पॉन्सर के थ्रू या फिर विजिट वीजा में जाते हैं तो ही आप सक्सेस हो पाओगे, बाकी कोई एजेंट अगर बोलता है तो इसके चक्करों में मत आना। यहाँ पे अगर बात करें तो हाईएस्ट पेइंग यहाँ पे ऑक्यूपेशन फिनलैंड में अगर देखा जाए ना, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेइंग जो जॉब है ना वो देख सकते हैं IT और सॉफ्टवेयर में लगभग 64,000 यूरो सालाना तनख्वाह है। इंजीनियरिंग में 45,000 यूरो है, अकाउंटेंट फाइनेंस में लगभग 60,000 है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में 75,000 है, हॉस्पिटलिटी में भैया होटल से रिलेटेड 44,000 है, सेल्स मार्केटिंग में 46,000 है, हेल्थ केयर में देख सकते हैं 45,000 है, इसमें 41,000 है, टीचिंग में 48,000 है, नर्सिंग में लगभग 72,000 आपको यहाँ पे ईयरली सैलरी इसमें बताई गई है, यानी सैलरी अच्छी खासी यहाँ पे आपको मिल जाती है। अब यहाँ पे आगे इस टॉपिक पे हम बात करेंगे कि भाई साहब बेनिफिट मूविंग फिनलैंड के हमने बात कर ली, हाई डिमांड जॉब इन फिनलैंड आपको मैंने बता दिया। और अब इसमें बड़ी बात यह है कि आप जॉब फाइंड कैसे करोगे। यहाँ पे मैं कुछ वेबसाइट आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, सीवी कवर लेटर कैसे बनाओगे उसके बारे में भी बताऊंगा, फिनलैंड कॉस्ट लिविंग यहाँ पे टैक्स वगैरह कितने उस पर भी हम बात करेंगे, एप्लीकेशन का वीजा प्रोसेसिंग टाइम कितना है, कितनी फीस लगती है उस पर भी हम बात करेंगे। यहाँ पे अगर बात करें तो डिमांड जॉब की अगर बात करें तो डिमांडिंग जॉब कौन सी चल रही है, तो देख सकते हैं होटल और रेस्टोरेंट से संबंधित भैया यहाँ पे किचन हेल्पर हो गया, कुक हो गया, इनकी बहुत सारी डिमांड है, फैक्ट्री वर्कर्स की भी डिमांड है, प्लम्बर की सी डिमांड है, क्लीनिक जॉब है, क्लीनिंग का जॉब है, वेयर हाउस का जॉब है, कारपेंटर जॉब है ना, मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनियां होती है उसमें है, कंस्ट्रक्शन में भी जॉब है। अब इसमें बात करें तो स्किल्ड जॉब में कौन सी है, IT एंड कंप्यूटर बता दिया, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड HR जॉब है, सेल्स मार्केटिंग जॉब है, ये जॉब है ना जो स्किल्ड जॉब है, इनकी भी भैया अच्छी खासी ट्रेंड है। और हेल्थ केयर से रिलेटेड देख सकते हैं डॉक्टर हो गया, नर्स हो गया, डेंटिस्ट हो गए, फार्मासिस्ट हो गए, और इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन जॉब है और एग्रीकल्चर जॉब है। ये जॉब है ना अच्छी खासी यहाँ पे जॉब ट्रेंड में यहाँ पे चल रही है। फार्मर जॉब है, वर्कर जॉब है, फैक्ट्री जॉब वर्कर जॉब है, क्लीनिंग वगैरह है ना जॉब, स्किल्ड जॉब वर्कर, इन ये जॉब यहाँ पे सब फिलहाल के टाइम में अवेलेबल है। ये देख लो भैया फिनलैंड के लिए जॉब, फिनलैंड के लिए जॉब, फिनलैंड सब जगह फिनलैंड ही फिनलैंड है। ये जितनी भी आपको जॉब दिख रही है ना, ये आप घर बैठे कहीं से भी ये जॉब ले सकते हैं। ये बीच में आपको एक बीच में टॉपिक ये रखना जरूरी था कि आपको एक गांठ बांध ले मेरी बात का, ना ही तो मैं एजेंट हूं, समझ रहे हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं आप वीजा क्यों नहीं दिलवाते। अरे भाई जरूरी है क्या कि कोई भी डॉक्टर वो सब ऑपरेशन नहीं करे, आपको नॉलेज भी तो दे सकता है ना, समझ रहे हैं बात को। तो जरूरी नहीं होता कि मैं काम करूं तो ही आपको बताऊं, ये सच है। ये जितने भी वैकेंसीज फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे जितने भी देखते हो ना भैया, इनसे बच लो। कोई भी एजेंट है ना आपको ये मान लो बेवकूफ बना रहा है, कोई भी एजेंट आपको वर्क परमिट नहीं दिलवा सकता। यहाँ पे सिर्फ आपको जाना है, तो आपको कुछ वेबसाइट्स में बताऊंगा, वहां पे आप अप्लाई कर लो या फिर विजिट में चले जाओ। कोई स्पॉन्सर करता है तो आप फिनलैंड जा सकते हैं। वीडियो बनाना अलग बात है भैया, सच की बात यह है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है जितना वीडियो में आपको दिखता है ना। लोग कितने भरे पड़े हैं, ये जितने भी वीडियो मैंने ये दिखा रहा हूं ना, ये सोशल मीडिया की पोस्ट है, जबकि ये फेक है। कोई आपको यहाँ पे नहीं भेज सकता, सिर्फ फर्जी है, किसी में नंबर नहीं दिया गया था, मैंने उठाई थी वहां से। ये देखिए कमेंट का जवाब दें, यस फॉर जॉब है ना, जॉब वैकेंसीज, सब में यही लिखा हुआ है। आप जैसे कमेंट करते हैं आपका नंबर उनके पास चला जाता है, वो आपको बेवकूफ बनाते रहते हैं, पैसा लूट लेते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि फिनलैंड जो वीजा देगा भाई साहब 5 साल का फ्री वर्क परमिट वीजा होगा। ये अब फ्री का मतलब क्या भैया, 80 यूरो का खर्चा है तो फ्री समझ लो, और क्या है इसमें कितना पैसा आप मानते हो। अब यहाँ पे अगर बात करें तो लेबर शॉर्टेज इन फिनलैंड, हाई डिमांड फॉर अनस्किल्ड जॉब की भी भैया काफी सारी डिमांड है और स्किल वर्कर की जॉब है। अब यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट देख सकते हैं, नो आइलेट्स रिक्वायरमेंट, आइलेट्स की कोई जरूरत नहीं है। बेसिक इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नॉर्मल आपको अगर आती है तो चल जाती है। हायर एजुकेशन की भी जरूरत नहीं है, एज लिमिट की भी कोई चक्कर नहीं पड़ेगा, एजेंट की भी जरूरत नहीं है ना। नो रिक्वायरमेंट 5 से 10 लाख रुपए में बताता हूं भैया, पैसा देने की जरूरत नहीं है, फ्री वीजा मिल जाएगा आपको। अब क्यों फ्री वीजा मिल जाएगा भैया कि आपको कोई स्पॉन्सर करता है और तो आपका वीजा की फीस है 80 यूरो, तो फ्री है ना, कोई इसका ये मत मानना कि बहुत पैसा लग जाता है। सबसे बड़ी अच्छी बात है 70% लोग हैं वहां पे इंग्लिश बोलते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारी कंट्री में इंग्लिश की प्रॉब्लम आ जाती है भैया कि अगर आपको लोकल लैंग्वेज आएगी तो जॉब मिलेगा, लोकल लैंग्वेज नहीं आएगी तो जॉब नहीं मिलता। तो यहाँ पे 70% इंग्लिश बोला जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि वर्क परमिट वीजा बिना एजेंट के आप ले सकते हैं। एजेंटों का तो मैं भैया 4 बार बोल चुका हूँ, एजेंट के चक्कर में फिनलैंड के लिए तो कम से कम मत आना। हाँ वो एक अलग बात है भैया, आपका कोई जान पहचान का है वहां पे रहता है, वो आपसे 10 लाख 5 लाख लेके आपको बुला रहा है तो आप जा सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं जा सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं ना फिनलैंड गए थे, मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था। केरला कलकत्ता साइड में एक बंदा राजस्थान का जॉब कर रहा था, उसको कोई वहां पे था, वो फ्री में 8-10 बंदों को बुला लिया, कोई पैसा नहीं लगा उनका, है ना। तो ये थोड़ा सा अच्छी बात है। यहाँ पे अगर बात करें तो आप जॉब फाइंड कहाँ करोगे, तो भैया ये ट्राई आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये है वेबसाइट, ठीक है जी, ये 10 वेबसाइट है। यहाँ पे आप अपने स्तर पे भी और सर्च कर सकते हैं। ये वेबसाइट है, यहाँ पे आप अपने जॉब के बारे में ट्राई कर सकते हैं, समझ गए। और इसको वीजा क्या डॉक्यूमेंट क्या लगेगा भैया, आपका पासपोर्ट, आपकी एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है, एक तो आपका CV और एक कवर लेटर। ये यूरोपियन स्टाइल में एक CV बनता है,
और एक कवर लेटर बनता है, वो आपके पास 2 मस्ट होनी चाहिए। उसका भी लोग 2,500-3,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं, तो इनसे बचो। आजकल कुछ यूट्यूब पे सब, गूगल पे सब पड़ा है भैया। सेम इसी प्रकार से आप चाहो तो बना सकते हैं। एक अच्छी स्टाइल का CV और ऑफर कवर लेटर आपके पास है, आप अप्लाई करते रहिए। कहीं ना कहीं अगर आप 100 पत्थर मारते हैं, 1 पत्थर लग जाता है, तो आपके चांस यहाँ पे बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि भैया वीजा कितने प्रकार के होते हैं यहाँ के। तो देख सकते हैं जॉब सीकर वीजा भी फिनलैंड प्रोवाइड करता है। ई ब्लू कार्ड होता है जो शेंगेन के लिए होता है, एक बिजनेस कार्ड होता है, रेजिडेंस परमिट होता है सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए, रेजिडेंस परमिट होता है एम्प्लॉयमेंट पर्सन के लिए भी होता है। ये 4 प्रकार का वीजा, जिसमें एक बेस्ट ऑप्शन का वीजा चलता है भैया डी वीजा, वर्क वीजा होता है। 1 साल का लग जाता है, 1 साल से आप रिन्यू फिर करवा सकते हैं। आपका स्पॉन्सर, आपकी कंपनी है, वो 1 साल से रिन्यू करती रहती है। अब यहाँ पे सवाल मेन मुद्दे की बात ये आती है कि यहाँ पे अगर मान लो कोई स्पॉन्सर करता है तो प्रोसेस क्या होता है। सिंपल प्रोसेस आप देख सकते हैं। सबसे पहले देखें तो भैया आपको एक जॉब फाइंड करना है। सबसे पहले तो आपको एक जॉब फाइंड करना है, ठीक है जी। फिर आपको अप्लाई फॉर करना वर्क परमिट के लिए। फिर आपको मान लो वर्क परमिट आपको मिल जाता है, जॉब एग्रीमेंट आपको मिल जाता है ना, जॉब ऑफर, तो वहां पे फिर आपको लोकल जो फिनलैंड की एम्बेसी है वहां पे, जैसे दिल्ली हाई कमीशन है, वहां पे जाना होता है। फिर आपको इंतजार करना होता है और फिर आपको फाइनली फिनलैंड के लिए पहुंचना होता है। लेकिन ये इतना आसान है कैसे? इसमें अगर देखें तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट आपकी क्या रहेगी। आपको एक जॉब ऑफर लेटर पहले सबसे पास होना जरूरी है, ठीक है जी। वर्क कॉन्ट्रैक्ट, ये मेन चीज यही है। पहले तो कोई कंपनी आपको अप्रोच करेगी, ऑफर लेटर देगी, फिर आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट देगी, इसी के आधार पे आपको वीजा मिलेगा। फिर एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना होता है, फिर पासपोर्ट और आपके फोटोग्राफ और प्रूफ अकोमोडेशन और ट्रैवल इंश्योरेंस, पीसीसी होना जरूरी है, फाइनेंशियल प्रूफ है ना, वीजा फीस की रसीद, आपने अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन और फिर फ्लाइट बुकिंग, ये सब फिर आपको एम्बेसी में जाके जमा कराओगे तो फिर भैया आपकी फ्लाइट हो जाएगी। ये प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, ये इजी है वैसे। अगर मेन चीज होता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको मिल गया जॉब ऑफर का, तो उसके बाद ये सब अपने आप हो जाएगी, इसमें कोई टेंशन नहीं है। सैलरी की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे 7 से 14 यूरो पर आवर कर सकते हैं, कमा सकते हैं। डिपेंडिंग करता है कि भैया आपका काम कौन सा है, आपकी स्किल क्या है। अगर यहाँ पे सैलरी की बात करें तो देख सकते हैं 2600 से 4000 यूरो तक आप महीना कमा सकते हैं। 4000 यूरो का मेरे हिसाब से 90 के करीब का भाव चल रहा होगा, है ना। तो अच्छा खासा 4 लाख रुपए तक भी यहाँ पे सैलरी कमाई जा सकती है। फिनलैंड से रिलेटेड ये जानकारी सिर्फ आपको एक मोटिवेशन के लिए मेरी कोशिश है कि अगर आप ट्राई करते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। बाकी भाई देखिए, मैं नहीं तो मैं एजेंट हूँ, और जितना बोलना आसान है ना उतना करना मुश्किल है। बहुत सारे लोग बोलते हैं इतना आसान नहीं है, फिनलैंड पहुंचना बहुत मुश्किल से वीजा मिलता है। अरे भाई सही बात है, कौन घर पे बैठ के वीजा देता है आपको? ऐसे ही मिल जाता है क्या वीजा? घर वाले खाना नहीं देते आपको, काम नहीं करोगे तो। बात कर रहे हो आप शेंगेन कंट्री जाने की, लेकिन भाई साहब मेहनत करनी पड़ती है, आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब छोटी छोटी कंट्री है यार, 55 मिलियन लोग यहाँ पे, 50 लाख लोगों की पॉपुलेशन है। आप ये तो नहीं कि पूरी इंडिया को उठा के जॉब देते हैं वहां पे, ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जाते हैं ना, जाने का मतलब क्या है, 25-30 हजार इंडियन वहां पे काम कर रहे हैं फिनलैंड में। वो कहां से पहुंच गए भाई? दुबई, इंडिया में आप बोलते हो कि वीजा नहीं देता। 25,000 से ऊपर इंडियन लोग हैं, आप कहीं पर भी ट्राई कर लेना, स्टूडेंट भी वहां पे पढ़ रहे हैं। वो कैसे पहुंचे? फिर वो जॉब कर रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं, घर बैठ के बोल देते हैं जी जा नहीं सकते, वीजा नहीं देते, ये है वो है। कमेंट में देखता हूं कई लोग ज्ञान देने के लिए आ जाते हैं, है ना, लेकिन घर बैठ के मोबाइल पे कमेंट लिखने में जिंदगी नहीं गुजार के जो 25,000 फिनलैंड पहुंचे ना इंडियन, वो कैसे पहुंचे? इसका जवाब कमेंट में जरूर देना आप मुझे। तो बस ये अपडेट देनी थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।